हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में बच्चों मैंने आपको जो पढ़ाया था वो ये वाला चैप्टर पढ़ाया था, शेयरिंग एंड केयरिंग। तो आई होप कि सही बच्चों ने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया होगा। इसकी वीडियो जो है कि प्ले लिस्ट में जाकर देख ली, उसी के क्वेश्चन आंसर आज मैं आपको करा रहा हूँ। देखिएगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित की क्या करिए जवाब दीजिए। व्हाट डिड द मैंगो ट्री एंड द बनियान ट्री टू ऑल डे लॉन्ग। क्या करते थे? आम का पेड़ और के बरगद का पेड़ पूरे दिन क्या करते थे, समझे। तो इसका जवाब जो है, जितना भी इसका आंसर है वो हमने सब यहाँ पे नोट किया हुआ, देखिएगा। इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। द मैंगो ट्री एंड बनियान ट्री टैल्क टू ईच अदर। क्या करते थे? आम का पेड़ और बरगद का पेड़ एक दूसरे से बातें करते थे। एंड एंजॉयड ऑल डे लॉन्ग, और पूरे दिन क्या करते थे? मज़े क्या करते थे। वाई डिड द मैंगो ट्री वांट टू ड्राइव द एनिमल्स अवे। आम का पेड़ जानवरों को दूर भगाना क्यों चाहता था? द मैंगो ट्री वांट टू द ड्राइव अवे द एनिमल्स। आम का पेड़ जानवरों को दूर भगाना चाहता था क्योंकि ही हैट देम, क्योंकि वो इनसे नफरत करता था। ही सैड द एनिमल्स, और वे जानवरों से कहता था, उसने जानवरों से कहा। रोड लाउडली, वो क्या करते हैं? वह रोड लाउडली, वे ज़ोर ज़ोर से गुर्राते हैं, ये ज़ोर ज़ोर से दहाड़ते हैं। एंड स्मेल बैड, उनसे बहुत बुरी बदबू आती है। वाट एडवाइस डिड द बनियान ट्री गिव टू द मैंगो ट्री। बरगद के पेड़ ने आम के पेड़ को क्या मशवरा दिया? द बनियान ट्री एडवाइस, बरगद के पेड़ ने, बनियान ट्री बरगद के पेड़ ने मशवरा दिया कि द मैंगो ट्री शुड नॉट बी दैट रूड। समझिए कि आम के पेड़ को क्या नहीं होना चाहिए? इतना असिस्ट नहीं होना चाहिए कि आम के पेड़ शुड नॉट बी, नहीं होना चाहिए, दैट रूड, इतना रूड, बिकॉज ट्री एंड एनिमल्स मस्ट लिव इन द हार्मनी। हाँ, और क्योंकि पेड़ और जानवरों को तालमेल से रहना चाहिए, हार्मनी, तालमेल से रहना चाहिए। एंड हेल्प ईच अदर, और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। व्हाट हैपेंस व्हेन द बनियान ट्री क्राइड लाउडली। क्या हुआ जब बरगद के पेड़ जोर से चिल्लाया? व्हेन द बनियान ट्री क्राइड लाउडली, जब बरगद का पेड़ जोर से चिल्लाया। हिज वॉइस वाज हर्ड बाय द वाइल्ड एनिमल्स, उसकी आवाज़ को जंगली आवाज़ों ने सुनी। एंड दे रूश्ड टूवर्ड्स इट, तो वे तेज़ी के साथ इसकी तरफ दौड़ के आए। ठीक है, तो ये आपका यहाँ तक हो गया बच्चों। आगे देखिएगा। इसमें कह रहा है कि मार्क टिक राइट फॉर द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस फॉर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, के सही कथन के लिए सही का चिन्ह और गलत कथन के लिए गलत का चिन्ह लगाइए। द बनियान ट्री वांट टू ड्राइव एनिमल्स अवे। बरगद का पेड़, बनियान ट्री बोलेंगे, बरगद का पेड़ क्या करना चाहता था? जानवरों को दूर भगाना चाहता था, गलत हो जाएगा। देखिए, देयर वाज ए डेमन इन द मैंगो ट्री। आम के पेड़ में एक राक्षस था, गलत। टू फार्मर्स कम टू द फॉरेस्ट, क्या बोलते हैं? फार्मर्स बोलेंगे दो किसान जंगल में आए, गलत। कौन आए थे? लकड़हारे आए थे। आगे देखिए बच्चों। ट्री एंड एनिमल्स नीड ईच अदर। पेड़ और जानवर एक दूसरे की क्या है? एक दूसरे की मदद करते हैं। सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही है। आगे देखिए। चूज द वर्ड फ्रॉम द बॉक्स विच मीन सेम, वन इज डन फॉर यू। जी, देखिए, सिचुएशन क्वेश्चन प्रॉब्लम क्या हो जाएगा? ट्रबल हो जाएगा। लिविंग टुगेदर इन ए फ्रेंडली मैनर, हार्मनी। एनीथिंग डन इज इन ए हurry, rushed, showing kindness to other, crying, dividing something between two or more people, क्या हो जाएगा? शेयरिंग हो जाएगा।
फ्रॉम क्वेश्चन एंड देयर आंसर विद द हेल्प फॉर द टेबल्स गिवन बिलो। क्वेश्चन प्रश्नों और उनके जवाब क्या करिए, दिए गए टेबल की मदद से, नीचे दिए गए टेबल की मदद से दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, इस पर थोड़ा सा नज़र रखिए। वाज द डस्टर ऑन द टेबल, क्या डस्टर टेबल पर रखा है? अगर है तो यस इट इज़ यस, हाँ, और नहीं तो नो। यह वो क्या बोलेंगे, इट वाज नॉट, ठीक है। इट वाजंट बोलेंगे इसे, क्या बोलेंगे, इट वाजंट। इसी तरीके से वाज द ग्लास ऑन द टेबल, यस इट वाज, हाँ, समझे, हाँ ये था, ये नॉट इट वाजंट, ये नहीं था, ऐसे बोलेंगे। वर बुक्स ऑन द टेबल, क्या किताबें क्या पर थी? तो देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या देखना है, वर द बुक्स ऑन द टेबल, क्या किताबें कहाँ पर रखी हुई हैं? टेबल के ऊपर रखी हुई हैं। यस दे वर, ये हैं, समझ। अगर रखी हैं तो क्या बोलेंगे, यस बोलेंगे या देवर बोलेंगे, समझे। इसी तरीके से वर द पेन्स ऑन द टेबल, क्या कि पेन्स कहाँ पर रखी हुई, टेबल पर रखी हुई है, या तो नो बोलेंगे। अगर रखी हुई नहीं है तो नो बोल देंगे। अगर रखी हुई है दे वर नॉट, नहीं रखी हुई है। अगर रखी हुई है तो यस होगा, दे वर रखी हुई ही है, और अगर नहीं है तो नो, दे वेरंट भी नहीं रखी हुई है, ठीक है। आगे इसमें कुछ और भी दिया है इन्होंने, तो हम चलो आपको ये भी पढ़ा देते हैं। रीड द पोएम, कह रहे पोएम को पढ़ो, एंड फॉलो इट इन योर लाइफ, और इसको अपनी जीवन के अंदर क्या करो, इसको अपने जीवन के अंदर फॉलो करो। 3 थिंग्स इन लाइफ, कह रहे हैं कि 3 चीज़ें लाइफ में, दैट वंस गॉन, वह एक मर्तबा जाती हैं, नेवर कम बैक, कभी वापस नहीं आती। टाइम, वर्ड्स एंड अपॉर्चुनिटी, कह रहे हैं कि समय और शब्द और अपॉर्चुनिटी। 3 थिंग्स इन लाइफ, 3 चीज़ें लाइफ में, दैट में बी नेवर बी लॉस्ट, कि जिन्हें कभी क्या नहीं करना चाहिए, खोना नहीं चाहिए। पीस, होप एंड हॉनेस्टी, अमन और आशा, और क्या बोलते हैं, ईमानदारी को। 3 थिंग्स इन लाइफ दैट आर मोस्ट वैल्यूएबल, 3 चीज़ें लाइफ के अंदर जो बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, वैल्यूएबल होती हैं। लव, प्यार, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, एंड फ्रेंड, और दोस्त। ये क्या होते हैं, ये तीनों की तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, वैल्यूएबल होती हैं। और ये तीनों चीज़ें जब एक मर्तबा चली जाती हैं, ये कभी वापस नहीं आती। देखो कितनी बड़ी सीख दे रहा है यहाँ पर हमें ये जो कवि है, जो इसको लिखता है पोएम को, कितनी बड़ी, कि अगर एक मर्तबा समय चला गया बेटा, तुम्हारी उम्र बढ़ जाएगी, पर यह समय कभी तुम्हारे पास रिटर्न नहीं आएगा। इसीलिए इस समय की कदर करो और आगे बढ़ने की पूरी प्रयास करो। वर्ड जो एक मर्तबा याद कर लोगे, उससे आपको बेनिफिट होना ही होना है। अपॉर्चुनिटी जो मिल जाए तो उसको एक्सेप्ट कर लो, कभी उसे रिजेक्ट ना करो बेटा, कभी भी रिजेक्ट ना करो। यहाँ पर कह रहा है 3 चीज़ें जो कभी लॉस नहीं करना चाहिए। पीस, अमन को कभी लॉस ना करो, जब सुकून मिले तो उससे लॉस नहीं करना चाहिए। होप, अपनी आशा को लॉस ना करो कभी, ईमानदारी हमेशा बना के रखो। फिर कह रहा है 3 चीज़ बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होती हैं, कह रहा है प्यार, जब ये 3 काम कर लो फिर करो। फिर प्यार, अगर बचपन में तो प्यार करो अपने माता पिता से। सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर आत्मविश्वास रखना चाहिए। और फ्रेंड, और जो दोस्त मिलते हैं वो ज़्यादा बहुत वैल्यूएबल होते हैं, पर आज के टाइम में ऐसे दोस्त नहीं है, इसलिए अच्छे दोस्तों का चयन कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप सभी का प्यार हमारे साथ में बना रहे। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, और इसी तरीके से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। खुदा हाफिज़।